साधु एक स्थान पर रमने वाला जीव है या घुमंतु जीव है? भ्रमण क्यों करता है? उसकी एक वजह तो ये है कि चाहता है सब देखे, दूसरा है कि एक ही जगह लगातार खाने को मिलता भी नहीं है। कोई कितनी भिक्षा देगा? आप 4 दिन 6 दिन 8 दिन ले लोगे, रोज पहुंचोगे तो गाली खाओगे। स्थान बदल लेता है, अगले स्थान पे गए, तो जब लौट के आए तो 3-4 साल गैप हो गया, तो लोगों ने फिर भिक्षा दी कि ठीक है 4 साल बाद आए हैं, तो घूमते रहते हैं। तो रमंतु नहीं है, घुमंतु है। रमंतु मतलब रुक जाने वाले, रमन करने वाले। जो घुमंतु होगा उसकी भाषा एक जैसी रहेगी या भाषा में लचीलापन आएगा? भाषा में लचीलापन और वैविध्य। और ये ऐसी प्रक्रिया है कि आप कितना भी जोर लगा लें आप इससे बच नहीं सकते। ये असंभव प्रक्रिया है, बच ही नहीं सकते। भाषा में वैविध्य आके रहेगा। इसका एग्जाम्पल मैं कहीं और से नहीं अपना ही देता हूं आपको। हम लोग घर में जितने लोग हैं, मुझे छोड़ के बाकी सबका विवाह अपनी संस्कृति में ही हुआ। मेरा हुआ अंतर्राज्यीय विवाह, तो भाषा अलग अलग हो गई, भाषा भी अलग, और हिंदी भी है तो बोलने का तरीका अलग। तो जहां हुआ वहां पर सबसे खराब होता है आप, तो तुम और तू तो अधम माना जाता है वहां पर बोलना। कुछ छोटा बच्चा भी होगा तो बेटा आप कहां जा रहे हो, और हम जिस परंपरा से वहां बाप को बोलते हैं तू कहां जा रहा है बापू, तो बापू तू कहां जा रहा है, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, उस परंपरा। और कितने प्यारे बच्चे हो आप, एक वो परंपरा। तो बड़ी दिक्कत हुई। अब उनके घर के लोग छोटे तो तू बोलता था कि तू कहां जा रहा है, तू बोलता गाली दे दी जैसे जीजा जी ने उनके तो तू गाली के बराबर है। और हमारे यहाँ हुआ कि आप बोले, हमें लगा पता नहीं किसको बोल रहे भाई, हमें तो नहीं किसको बोल रहे हैं, आप कौन होता है, तू बोलो। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं छोटे बच्चों को भी आप बोलने लग गया हूं। ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के किया, वो अभ्यास होते होते आपको पता है घर में किसकी चलती है, तो उसी अभ्यास होते होते अंततः अब मैं आप बोलता हूं। पर मेरी परंपरा के लोगों ने मुझे कहा है कि ये हमारा रहा नहीं, अभी इसके मुंह से तो ही नहीं निकलता, और मुझे सच में नहीं निकलता, बड़ा खराब लगता है। अब हालत यह है कि अगर मैं अपने घर में हूं, घर का मतलब अपने पुराने परिवार में, मेरे ही परिवार का कोई व्यक्ति मेरे ही परिवार के छोटे बच्चों को तू बोले, मुझे अखरता है इस समय। मैं ठीक से बोल रहे यार, कह रहे भैया आप ठीक हो, क्या करें इससे भी। और मेरी पत्नी ने सीख लिया मेरे वाला थोड़ा सा, अब वो वहां जाती है, वहां बाइकआउट हो जाता है कि हरियाणवी हो गई एकदम। तो ये तो प्रोसेस है ना, इससे कैसे कोई बचेगा? क्योंकि जब आप कई भाषाओं के संपर्क में आएंगे तो भाषा पे असर आके रहेगा। ऐसा लिंग वचन में भी हो गया कहीं कहीं, यहां पर कुछ क्रियाओं के लिंग चेंज होते हैं, वहां नहीं होते हैं। अब मैं असमंजस में रहता हूं कि इसमें से कौन सा ठीक होगा, क्योंकि आधा वो सुना था आधा वो सुना हुआ है। तो सधुक्कड़ी तो नहीं हुई है, लेकिन 2 मेल खिचड़ी तो मेरी भी हो गई है थोड़ी सी, तो पंचमेल तो ज्यादा बड़ी बात है ना। खैर आप समझ के भाव समझ रहे हैं। साधु घुमंतु है, उसकी भाषा में लचीलापन वैविध्य ज्यादा आएगा, तो तरह तरह की भाषा होगी। इसी को कुछ लोग हंसी मजाक में बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी दरअसल बुरी बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है। हरियाणा का एक बच्चा इंटरव्यू देने गया एक बार, तो जो बच्चे इंटरव्यू देने निकल रहे थे उनसे पूछा क्या पूछ रहे हैं अंदर, मैंने आपको बताया था एक बार शायद। तो सबने कहा अरे कुछ नहीं पूछ रहे, गंगा कहां से निकलती है, कहां जाती है। तो उसने याद कर लिया, गंगोत्री गोमुख सब याद कर लिया, गंगा के नाम याद कर लिए, गंगा सागर याद कर लिया। तो 3 से लगातार वही पूछा, तो उसको लगा कि पेपर एकदम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर गया तो उससे पूछा बेटा सतलुज कहां से निकलती है तो वो था हरियाणा का, ज्ञान सागर था एकदम। तो 3-4 सेकंड सोचा, फिर बोला सतलुज में डूब के मरेगा, गंगा पूछ ले तो सतलुज में डूब के मरेगा, गंगा पूछ ले। तो वो मान के चल रहे उसका मूल अधिकार है गंगा ही पूछा जाए उससे। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर आप कहें कि ज्ञान के खेत में कैसे, योग के खेत में हुआ था, नोट्स में योग के खेत में लिखा हुआ है, तो उन्हें ज्ञान का खेत कैसे पूछ लिया तो ज्यादा अच्छा क्या है, सतलुज बता देंगे या कहेंगे गंगा ही पूछो हमसे
बता दीजिए सतलुज क्या दिक्कत है?